हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखा था और आज हम करने जा रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसा कि हमने देखा था, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंस, यानी आपको मतलब समझाना है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन उसके अपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट का होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, वो भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा, यानी गलत सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो फंक्शन करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के तरह। तो अभी हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पहले हम सीख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स को जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। अच्छा, तो फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है? वर्ब के बाद क्या आता है? तो वर्ब के बाद कुछ भी हो सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आओ मैं आपको अब समझाता हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है। द स्टूडेंट अराइव्ड एट द रेजिडेंसी इन हाउस्टन। अगर मैं यहां बोलूं, अगर मैं यहां समझाने की कोशिश करूं, सो स्टूडेंट्स अराइव्ड, अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट पहुंच गए। अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू स्टूडेंट्स अराइव या व्हाट डिड स्टूडेंट्स अराइव, तो आपको इसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ही गलत है। व्हाट के साथ आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करो, स्टूडेंट क्या पहुंचे, तो आप भी नहीं बता सकते इसका आंसर क्या है क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ये अराइव जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपने लगा दिया स्टूडेंट्स अराइव्ड हाउस्टन, तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो प्लेस है ना। आप खुद सोचिए, स्टूडेंट क्या पहुंचे? हाउस्टन। हाउस्टन क्या का आंसर नहीं है, कहां का आंसर है। अब हम कुछ और वर्ब्स के बारे में जानते हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, डिटेरियोरेट, वोट, सिट, इंक्रीज, लाव, ओरिजिनेट, फ्लक्चुएट एंड ट्रेंड। तो ये जितने भी वर्ब्स आप यहां देख रहे हैं, इनके किसी के भी साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। मैंने आपको जैसा बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप सारे सब्जेक्ट में सारे वर्ब से आप क्वेश्चन पूछे व्हाट या whom, तो आपको आंसर ऑब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, यानी व्हाट एंड whom का आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सारे सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन पूछिए व्हाट एंड whom, यानी क्या और किसे। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब आपको पता चल गया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे केस की जहां पे वर्ब्स ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। आपको पता ही है ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, रिक्वायर नहीं है। अब ऐसे कुछ वर्ब्स देख लेते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे कंटिन्यू वर्ब को ले, तो यहां आप देखिए वी विल कंटिन्यू। अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट वी विल कंटिन्यू, हम क्या कंटिन्यू करेंगे, सो आपको आंसर मिलेगा द मीटिंग, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब कंटिन्यू एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब वहीं आप देखिए द मीटिंग कंटिन्यूड, मीटिंग जारी, क्या जारी रही। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, मीटिंग क्या जारी रही, सो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन गलत है तो आंसर सही कैसे मिल सकता है? तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो कंटिन्यू वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले द गिटार। अब यहां अगर आप से मैं बोलूं कि क्वेश्चन पूछो व्हाट,
मतलब स्टूडेंट्स क्या प्ले करते हैं, what do the three of the students play? सो आंसर मिलेगा द गिटार। तो यहां पे आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब के साथ, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। वैसे ही अगर आप यहां देखेंगे, द स्टूडेंट विल प्ले आउटसाइड टुडे, टुडे स्टूडेंट्स जो है वो आज क्या करेंगे, क्या प्ले करेंगे, तो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है। तो ये जो है आपका इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिवली ये वर्ब जो है प्ले जो है फंक्शन कर रहा है, यानी कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। जेवियर रिटर्न, अब जेवियर ने क्या रिटर्न किया, द बुक। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ देखो, स्टूडेंट रिटर्न टू स्कूल आफ्टर द विंटर ब्रेक, अब स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल गए विंटर ब्रेक के बाद, मतलब विंटर की छुट्टियों के बाद। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे कि क्या रिटर्न गए, तो क्या का तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा ना। तो जब आंसर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब रिटर्न जो यहाँ पे वर्ब है इंट्रांजिटिव वे में यूज किया गया है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको किसी भी वर्ब को ये देखकर ये नहीं मान लेना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आपको देखना पड़ेगा उसका यूज किस तरह से किया गया है, क्या उसमें ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड whom। आई ग्रो, इसको हम जुकीनी पढ़ेंगे या जुचीनी, ये आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो मैं क्या ग्रो करता हूं, तो आंसर हमें ये मिल जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो ग्रो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। माई डॉटर इज ग्रोइंग क्विकली, मेरी डॉटर बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। अब क्या बड़ी हो रही है, यहाँ पे क्या का आंसर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, आप इनको ध्यान से देखो, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो कि यहाँ बताना है कि जो वर्ब्स है, जैसे कि यहाँ पे एडवाइज है, यहाँ पे इनवाइट है, और यहाँ पे वर्ब है वेटेड, और यहाँ आप वर्ब देख सकते हैं रिसीव। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं गोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब चेंज, यहाँ पे है आपका वर्ब वोक, यहाँ पे वर्ब है वोक, डिस्कस, और इस सेंटेंस में है हर्ड, और ये लास्ट के दो सेंटेंस में है लैंड, और यहाँ पे है ब्लोइंग। सो अकॉर्डिंग टू द यूज आपको ये बताना है कि यहाँ पे जितने भी आपके पास वर्ब्स है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।